चतुर्थ खंड, पृष्ठ संख्या 221, 22, 23, दिनांक 12 दिसंबर 1942। तीसरे प्रहर में श्री श्री ठाकुर आश्रम प्रांगण में बबुल वृक्ष के नीचे एक बेंच पर बैठे। बंकिमदा राय, उमादा बागची, शशधरदा सरकार, बीरेंदा मित्र आदि अनेकों आसपास में बैठे हैं। श्री श्री ठाकुर का चेहरा उदास है। मैमन सिंह जिला से आगत कुछ हेय हेय क्षत्रिय लोग चले गए हैं, इसलिए मन अच्छा नहीं था। उन्होंने कहा, मैंने प्रारंभ में ही कहा था, खूब सोच समझकर एवं देख सुनकर हिसाब से यहाँ लोगों को लाएंगे, किंतु मेरी बातों को तुम लोगों ने माथे में नहीं लिया। यदि दल से दो चार व्यक्ति भी निकल जाते हैं तो सबका मन टूट जाता है। पहले से ही उन्हें इस प्रकार तैयार कर लाना चाहिए था कि सैकड़ों कष्ट में भी वे जगह को छोड़कर नहीं जा सकते थे। यहाँ की यहाँ की मिट्टी भमोर कर पड़े रहते। निष्ठा बड़ी चीज है। आदर्श के प्रयोजन में कोई दुख कष्ट कितना प्रसन्न चित्त से बर्दाश्त कर सकता है, उसमें भी मन कितना अक्षत रहता है, यह है निष्ठा की एक बहुत बड़ी पहचान। अहंकार अभिमान में चोट लगेगी, सुख स्वाच्छंद्य में व्याघात पहुंचेगा। बच्चों को लेकर भूख प्यास की ज्वाला को सहना पड़ेगा, चारों ओर से पिसाना पड़ेगा। घर के लोगों का अनुयोग अभियोग रहेगा ही, फिर भी फिर भी अचल अटल रहना पड़ेगा। इतनी स्टैमिना क्षमता देखे बगैर लोगों को लाने पर वे अंत में नहीं टिकेंगे। प्रथम यहाँ का वर्स्ट पिक्चर, निकृष्ट छवि बता देना चाहिए। यह सुनने के बाद भी यदि राजी हो जाए, यहाँ आने के लिए व्यग्र हो उठे, तो उन्हें यहाँ लाना चाहिए। सुख सुविधा का लोभ दिखाकर लाने पर कठिनाई होगी। इसके अलावे भी हमारे अंदर एक और दोष है। जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त से दुख कष्ट को वरण कर लेगा, तो उसके पोषण के लिए कुछ देना ही चाहिए, अन्यथा क्यों वह अयथा कष्ट करता रहेगा। यदि मनुष्य प्रेम में आकर्षित हो जाता है तो कोई कष्ट ही उसे कष्टकर प्रतीत नहीं होगा। तुमको छोड़कर रहना ही उसके लिए सर्वाधिक कष्टदायक होगा, किंतु तुमको पाने पर कोई कष्ट ही उसे कष्ट प्रतीत नहीं होगा। मैं तो दिन ब दिन अथर्व होता जा रहा हूँ। पहले की भांति इधर उधर जाने की मुझमें शक्ति नहीं। क्या तुम लोग उस तरह मनुष्य से मिलते हो? क्या मनुष्य तुम्हारे निकट आकर प्रेम का स्पर्श पाता है? क्या तुम्हारे प्रेम के फलस्वरूप उसे यह अनुभव होता है कि आत्मनियंत्रण करना आवश्यक है? एक तरह की ढीली ढाली सहानुभूति होती है जो मनुष्य को और भी ढीला बना छोड़ती है। वह संकल्प को दुर्बल बना छोड़ती है। बातें अधिक बनाने बनाते पर करने में कुछ भी नहीं। सिर्फ मुंह से दया दिखाने पर उसके अभाव और कष्ट को और भी तीव्र और असहनीय बना देते हैं। जनप्रियता के लोभ से जो मनुष्य के प्रति ऐसा निष्क्रिय दर्द दिखाते हैं, पर उन्हें बल नहीं देते, आशा नहीं देते, भरोसा नहीं देते, चंगा नहीं कर पाते हैं, उनके दुख को लाघव करने हेतु वास्तव में कुछ नहीं करते। आदर्श प्रवणता और इच्छा शक्ति को उद्बुद्ध नहीं करते हैं। वे किंतु अंत में अज्ञात रूप से मनुष्य की क्षति के कारण ही होते हैं। एक व्यक्ति खूब इष्टनिष्ठ हुए बगैर मनुष्य को सक्रिय रूप से प्रेम नहीं कर सकता है। वह उसकी भलाई भी नहीं कर सकता है। संभवतः उसकी वृत्ति में सह देते हुए चलते हैं, किंतु स्वीट मधुर मगर अनकॉम्प्रोमाइजिंग दृढ़ होकर चारित्रिक प्रभाव से उसे बिनाइनली इंचैंट हितप्रसु भाव से मुग्ध कर नहीं सकते हैं। प्रफुल्ल, बिनाइनली इंचैंट हित प्रभु भाव से मुग्ध करने का अर्थ क्या है? श्री श्री ठाकुर, जैसे तुम्हारी सेवा सहानुभूति व सद्व्यवहार से
सद्व्यवहार के कारण कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति मुग्ध हो जाता है, पर उसकी मुग्धता सिर्फ वही तक ही लुप्त हो जाए एवं तुम यदि उसे श्रेय प्रसु बनाकर उठा न सको, अपनी श्रेयमुखीनता, ऊर्ध्वगामिता के द्वारा उसे तुम ऊर्ध्वगामी न कर सको, तो वह अकल्याण का भी कारण हो सकता है, क्योंकि वह संभवतः ऐसी मुग्धता के वशीभूत हो तुम्हारे डिफेक्ट्स, दोषों का इम्बाइब अनुसरण करेगा। पुनः किंतु तुम सर्वदा आदर्शानुग आत्मनियंत्रण में व्याप्त रहो एवं उसके भीतर भी वैसी चेतना ला दो, तो वह वस्तुतः मंगल का अधिकारी बन सकता है। जितना ही तुम उसकी श्रद्धा को अपने में आबद्ध करने के बजाय इष्टाधिगम इष्टाधिगम की ओर परिचालित करोगे, तो देखोगे कि उसकी श्रद्धा भी तुम में उत्ताल हो उठेगी। जो दूसरे की श्रद्धा प्राप्त न कर उस श्रद्धा को प्रमोट उन्नीत कर सकता है और न ट्रांसफर स्थानांतरित ही, ऐसा व्यक्ति अपनी कब्र अपने आप खोदता है। बिकमिंग विवर्तन की चाह मनुष्य में इनहेरेंट अंतर्निहित रहती है। तुम्हारे प्रति श्रद्धा न्यस्त कर सिंसियरली अकपट भाव से तुम्हें अनुसरण करने पर भी यदि कोई यह देख पाता है कि उसका कोई विकास नहीं हो पा रहा है, वह व्यक्ति उस समय क्षुब्ध हो उठेगा, तुम में दोष देखेगा और निंदा करना आरंभ कर देगा। एक समय जो तुम्हारा अनुगत था, वही तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय वस्तु का आलोचना विषय 12 दिसंबर 1942। आज नया प्रसंग मनीष दा बहुत सुंदर भाव से पढ़े। 2 टॉपिक इसमें है, कंटिन्यूशन था, इसलिए मैं लास्ट पैराग्राफ के भी ऐड किया है। श्री श्री ठाकुर जी के अंदर जो कभी कभी दुख और यंत्रणा आता था, उसका मूल कारण हम लोग जितना भी पढ़े वो है मनुष्य। मनुष्य जब बिछड़ जाते हैं तो परमपिता श्री श्री ठाकुर जी के मन में एक दुख होता था। तो ये बातें हम ये 4th वॉल्यूम तक पढ़ के आए, समझे हैं। जे श्री श्री ठाकुर जी के मन में यहाँ पर जो दुख कष्ट का मूल कारण है वो मनुष्य बिछड़ जाने का। और वो श्री श्री ठाकुर जी वही बातें करते थे जे ऐसे सिलेक्शन प्रक्रिया करो जो आश्रम को लेके आ रहे हो, जिनके अंदर ये जो इष्ट के प्रति प्रेम, इष्ट को छोड़ के वो रह नहीं पाएगा। तो उसी उनका कष्ट, यंत्रणा, दुख, घर का समस्या सब कुछ देख के, क्योंकि उस टाइम में तो पावना आश्रम में बहुत सारा लोग दीक्षा नहीं लिए थे, आश्रम में रहते थे, तो कंडीशन ऐसा कुछ नहीं था। तो श्री श्री ठाकुर इधर जो बहुत सारा बातें रखे जे किस टाइप का लोग को आश्रम में लाना है, जे जो लेके आ रहा है उसके अंदर क्या चीज देख के उसको ये करना है। क्योंकि दलगत भाव से जब कुछ लोग चले जाते हैं ग्रुप से, कि संघवत में रहते हैं और उससे कुछ 4-5 लोग नेक्स्ट डे चले जाते हैं, आश्रम छोड़ देते हैं, तो एक बुरा असर पड़ता है आश्रम के ऊपर। ये बातें आज हुआ है। तो मनीष दा को मैं अनुरोध करूंगा वो कुछ आलोचना रखेंगे, बाकी दादा माँ लोग हैं बाद में आलोचना करेंगे। मनीष दा आप थोड़ा आलोचना रखिए। जय गुरु। आज की ये जो बात है, ये प्रसंगानुरूप
है, लेकिन प्रसंग के साथ-साथ जो मूल बात है, वो भी ठाकुर जी ने बोला है। अभी जब कोई पढ़ता है, तो सिर्फ सुनने में सारा चीज़ जो है मुझे लगता है समझ में नहीं आता है। इसलिए मेरी सबको रिक्वेस्ट ये है कि जिस समय कोई भी व्यक्ति पढ़ रहा है, तो आपके पास भी पीडीएफ में जो आपके पास भी आया है, तो उसको साथ-साथ सुनते के साथ-साथ इसको पढ़ना भी चाहिए। तो इससे आपको समझ में आएगा कि ये क्या उसमें लिखा है, तो आपको भी मतलब सिर्फ सुनने से जितना एब्जॉर्ब होगा, उससे कहीं ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है पढ़ना और सुनना दोनों एक साथ होगा तो। क्योंकि ये बात इतना गहन बात है, ये अगर हम मिस करेंगे, अगर नहीं समझेंगे तो हमारा अपना खुद का बहुत नुकसान है। ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, उस समय का जो वो जो समय था, उस समय बहुत बड़ा अकाल का समय था, पैसे का अभाव, जो रिसोर्सेस है उनका अभाव। ऐसे में आदमी का मतलब इन जनरल अगर देखा जाए तो परिस्थिति महा भयावह परिस्थिति थी। आदमी भूख से मर जाते थे, ऐसा वो समय था। तो मंदिर में भी परिस्थिति बहुत अच्छी थी, ऐसी बात नहीं। लेकिन फिर भी जो लोग ठाकुर जी के पास रहते थे, उनके कहे अनुसार चलते थे, तो उनका कम से कम एक समय ही सही, लेकिन पेट में कुछ जाता था। जो बाहर लोग मर रहे थे, तो यहाँ पर ठाकुर जी को पकड़ के लोग कष्ट में ही सही, लेकिन जी रहे थे। तो ठाकुर जी यहाँ पर एक व्यक्ति कैसे उनको पकड़ करके रहेगा, आश्रम में रहेगा, छोड़ करके नहीं जाएगा, उसमें क्या-क्या बात बोल रहे हैं, ऐसे इस तरह से लोगों को तैयार करके लाना चाहिए कि सैकड़ों कष्ट में भी वे जगह को छोड़कर नहीं जा सकते थे। यहाँ की मिट्टी भमौर कर पड़े रहते, निष्ठा बड़ी चीज़ है, आदर्श के प्रे प्रयोजन में कोई दुख कष्ट कितना प्रसन्न चित्त से बर्दाश्त कर सकते थे। तो ये जो सारी बातें हैं, अहंकार अभिमान में अभी ये जो बात है, ये ठाकुर जी बोल रहे हैं, उनमें भी मन कितना अक्षत रहता है, मतलब कितना दुख कष्ट होगा, उसमें भी मन कितना अक्षत रहेगा, यह है निष्ठा की बहुत बड़ी पहचान। अहंकार अभिमान में चोट लगेगी, सुख स्वाच्छंद्य में व्याघात पहुंचेगा, बच्चों को लेकर भूख प्यास की ज्वाला को सहना पड़ेगा, चारों ओर से पिसाना पड़ेगा, घर के लोगों का अनुयोग अभियोग रहेगा ही, फिर भी अचल अटल रहना पड़ेगा। तो ये जो बात है, अभी इसमें भूख प्यास वाली जो बात है, अब बहुत अंशों में, बहुत क्या मतलब ऑलमोस्ट नील हो चुका है। अब ये नहीं रहा, लेकिन ये जो है हर समय रहेगा। जो अभिमान, अहंकार अभिमान में चोट लगेगी, सुख स्वाच्छंद में व्याघात पहुंचेगा। ये जो बातें हैं, घर के लोगों का अनुयोग अभियोग रहेगा ही, फिर भी अटल रहना पड़ेगा। इतना स्टैमिना देखे बगैर लोगों को लाने पर वो अंत में टिक नहीं पाएंगे। तो ये जो सारी बातें हैं, ये अभी भी लागू होती है। तो जो ठाकुर जी का आदमी है, तो जो ठाकुर जी को प्रेम करता है, जो समझता है, वो कभी ठाकुर जी को छोड़ करके नहीं जाएगा। लेकिन बहुत लोग हम लोग देखते हैं कि जो जिनका स्टैमिना नहीं है, जो
अभिमान में, अहंकार में चोट पहुँचने से उनको छोड़ देते हैं। ऐसे कई लोग हम लोग देखते हैं और बहुत सारे कारण होते हैं जो मतलब सिर्फ़ मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। ठाकुर जी को ग्रहण तो करते हैं, लेकिन बात को नहीं समझते हैं, उतना सिंसियर सीरियस नहीं होते हैं, तो वो नुकसान उनका ही अल्टीमेटली है, हमारा ही नुकसान है अगर हम ठाकुर जी को छोड़ते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं, क्या तुम्हारे प्रेम के फलस्वरूप उसे यह अनुभव होता है कि आत्मनियंत्रण करना पड़ेगा? यहाँ पर बात क्या है कि ठाकुर जी हमसे बोल रहे हैं कि तुम ऐसा प्रेम प्रेम करो कि वो आदमी तुमसे जुड़ जाएगा, तुमको छोड़कर रह नहीं पाएगा। उसको भी समझ में आएगा कि मेरा भी आत्मनियंत्रण करने की आवश्यकता है। देखिए, बोल रहे जनप्रियता के लोभ से जो मनुष्य के प्रति ऐसा निष्क्रिय दर्द दिखाते हैं पर उन्हें बल नहीं देते, आशा नहीं देते, भरोसा नहीं देते, चंगा नहीं कर पाते। उनके दुख को लाघव करने हेतु वास्तव में कुछ नहीं करते, आदर्श प्राणता और इच्छा शक्ति को उद्बुद्ध नहीं करते हैं, वे किंतु अंत में अज्ञात रूप से मनुष्य की क्षति के कारण ही होते हैं। एक व्यक्ति खूब इष्टनिष्ठ हुए बगैर मनुष्य को सक्रिय रूप से प्रेम नहीं कर सकता है, वह उसकी भलाई भी नहीं कर सकता है, संभवतः उसकी वृत्ति में सह देते हुए चलते हैं, किंतु स्वीट मगर अनकॉम्प्रोमाइजिंग दृढ़ होकर चारित्रिक प्रभाव से उसे बिनाइनली इंचैंट कर नहीं सकते हैं। तो एक व्यक्ति जो हम लोग जो अपने आप को ठाकुर जी के फॉलोअर मानते हैं, तो हमारे अंदर ये जो भाव है ये आ पाता है क्या? तो ये बात हमें इसके बारे में सोचना है अपने आप। ये अ, ज्योत्सना माँ मुझे कई बार बोलती है कि हम इस व्यक्ति के लिए कुछ कर पाएंगे क्या? एक वैभव है, तो वो दुख में है, कष्ट में है, कैसे हम उसको ऊपर उठाएंगे? तो ये जो बातें हैं, ये जो भाव अंदर जगता है, इससे समझा जा सकता है कि हम धीरे धीरे ठाकुर जी के हो रहे हैं, उनकी बात को, उनके दर्द को हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और फिर उस रास्ते में मतलब लोगों की मदद करना, उनके दुख को, कष्ट को रिजॉल्व करने के लिए कोशिश करना, उनको सही मायने में प्यार करना, ये ठाकुर जी को अपेक्षित है हमसे। तो प्रफुल्लदा पूछ रहे कि बिनाइनली इंचैंट हितप्रसु भाव से मुग्ध करने का अर्थ क्या है? जैसे ठाकुर जी बोल रहे हैं, जैसे तुम्हारी सेवा, सहानुभूति व सद्व्यवहार के कारण कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति मुग्ध हो जाता है, पर उसकी मुग्धता सिर्फ वहीं तक ही लुप्त हो जाए एवं तुम यदि उसे श्रेय प्रसु बनाकर उठा न सको, अपनी श्रेयमुखीनता, ऊर्ध्वगामिता के द्वारा उसे तुम ऊर्ध्वगामी न कर सको, तो वह अकल्याण का भी कारण हो सकता है। मतलब ठाकुर जी बोल रहे हैं कि तुम्हारी सेवा, सहानुभूति, सद्व्यवहार ये देखकर कोई तुम्हारे प्रति मुग्ध हो जाता है, तो उनको भी ठाकुर जी के प्रति मुग्ध करना है, उनको उस रास्ते में हमको चलाना है, वहां पर लेके जाना है, उनको उस व्यक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है। अगर ये हम नहीं कर सके तो वह अकल्याण का कारण भी हो सकता है। मतलब ये उल्टा दिशा में चला जाएगा अगर उसको हम ऊर्ध्वगामी नहीं बना पाए तो, क्योंकि वह संभवतः ऐसी मुग्धता के वशीभूत हो तुम्हारे डिफेक्ट्स, दोषों का इम्बाइब अनुसरण करेगा। देखिए क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हो पाया, अगर हम ऊर्ध्वगामी नहीं बना पाए, तो मेरे अंदर मतलब ठाकुर जी बोल रहे तुम्हारे अंदर जो डिफेक्ट्स है वो उन दोषों को वो पकड़ लेगा, उनको अनुसरण करेगा, किंतु तुम
सर्वदा आदर्शानुग आत्मनियंत्रण में व्याप्त रहो एवं उसके भीतर भी वैसी चेतना ला दो तो वह वस्तुतः मंगल का अधिकारी बन सकता है। मतलब ये हमारे लिए एक मतलब कान के अंदर गरम तेल डालने जैसा चीज है जो ठाकुर जी हमको दे रहे हैं। ये मेरा अगर अपना आदर्शानुग आत्मनियंत्रण नहीं रहेगा, उसमें आप अगर मैं व्याप्त नहीं हूं और दूसरे के भीतर भी वैसी चेतना अगर मैं हाँ यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं, किंतु तुम सर्वदा आदर्शानुग आत्मनियंत्रण में व्याप्त रहो। मतलब ये हमें बोल रहे कि तुम हमेशा आदर्शानुग आत्मनियंत्रण में व्याप्त रहो एवं उसके भीतर भी वैसी चेतना ला दो तो वह वस्तुतः मंगल का अधिकारी बन सकता है। जैसे ठाकुर जी का दीक्षा कोई व्यक्ति लेता है तो हमारा काम है, मेरा काम है कि उसको उस रास्ते में चला देना। और वो आदमी तो शुरू में तो मुझे ही देखेगा कि मैं कैसे सोचता हूँ, मैं कैसे बोलता हूँ, मेरा चाल चलन कैसा है, वो एक लाइन में है कि नहीं, ये वो देखता रहेगा। अगर वो मेरे अंदर उसको नहीं दिखा तो वो शैटर हो जाएगा, बिखर जाएगा और फिर ठाकुर जी से भी दूर हो जाएगा। वो ठाकुर जी से दूर होगा तो उसका नुकसान होगा और उसका जो फल है वो मुझे भी भुगतना होगा। तो ये बात एकदम मतलब सांघातिक बात है। जितना ही तुम उसकी श्रद्धा को अपने में आबद्ध करने के बजाय इष्टाधिगम की ओर परिचालित करोगे तो देखोगे कि उसकी श्रद्धा भी तुम में उत्ताल हो उठेगी। मतलब ठाकुर जी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि कोई एक व्यक्ति जिसको हम नर्चर दे रहे तो उसको मतलब वो मुझे केंद्र करके नहीं चलेगा, इष्ट को केंद्र करके चलेगा, ठाकुर को केंद्र करके चलेगा। ये प्रयास जब हमारा रहेगा, हम उसको इष्टमुखी बनाने के लिए जितना ज्यादा कोशिश करेंगे, वो इष्ट के साथ साथ हमें भी उतना ही प्रेम करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, हमें उतना ही मान करके चलेगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं यहाँ पर कि देखोगे कि उसकी श्रद्धा भी तुम में उत्ताल हो उठेगी। मतलब इष्टानुग होने के साथ साथ वो आपको भी उतना ही रिस्पेक्ट करेगा। जो दूसरे की श्रद्धा प्राप्त न कर उस श्रद्धा को प्रमोट कर सकता है और न ट्रांसफर स्थानांतरित ही ऐसा व्यक्ति अपनी कब्र अपने आप खोदता है। यहाँ पर ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, जो मैं बोल रहा था वही बात है। जो दूसरे की श्रद्धा प्राप्त कर न उस श्रद्धा को प्रमोट कर सकता है। मतलब सामने वाला मुझे अगर श्रद्धा करता है, उसको अगर मैंने प्रमोट नहीं किया, प्रमोट करने का अर्थ है यहाँ पर कि उसको इष्ट केंद्रित बनाने के लिए कोशिश करना। और न ट्रांसफर स्थानांतरित ही, मतलब अगर उसको ट्रांसफर नहीं कर पाया, वही ईस्ट की दिशा में अगर ट्रांसफर नहीं कर पाया, मतलब अगर उसको एक मतलब ऐसे कई लोग हैं, कहीं कई ऐसे कर्मी हैं जो दीक्षा देने के बाद में उस व्यक्ति को ठाकुर के प्रति श्रद्धावान नहीं करते हैं, उनको छुपा के रखते हैं, उनका इष्टभृति अपने पास जमा करके फिर वो ऑफिस में जाके जमा करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपने उस व्यक्ति को बचा के रखा है अपने लिए। ये बहुत ही खराब बात है। एक्चुअली क्या करना चाहिए, कोई एक व्यक्ति को जैसे दीक्षा दिया, ठाकुर जी के साथ जोड़ा, तो उसको ठाकुर जी ने जैसा बोला है कि सदगुरु के शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। तो ये जो बात है, हमें उनको सत्संग का आश्रय भी ग्रहण कराना है, उनको जोड़ना है, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आना है, उनको गुरु भाइयों के साथ में जोड़ना है, उनको सत्संग के साथ में जोड़ना है।
तब वो धीरे 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 ठाकुर जी की भावधारा को समझेगा। तो और नहीं तो क्या ठाकुर जी बोल रहे एकदम सीधा सीधा क्लियर शब्दों में कि ऐसा व्यक्ति अपनी कब्र अपने आप खोदता है। बिकमिंग, विवर्धन की चाह मनुष्य में इनहेरेंट अंतर्निहित रहती है। बिकमिंग मतलब विवर्धन मतलब उन्नति, बीइंग एंड बिकमिंग। तो ये जो बिकमिंग है, विवर्धन है, जो उन्नति है, वो हर आदमी चाहता ही है। तुम्हारे प्रति श्रद्धा न्यस्त कर सिंसियरली अकपट भाव से तुम्हें अनुसरण करने पर भी यदि कोई यह देख पाता है कि उसका कोई विकास नहीं हो पा रहा है, मतलब उसकी श्रद्धा मेरे प्रति बन गई है, लेकिन फिर भी वो अगर व्यक्ति जहां का तहां बना हुआ है, उसका प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, तब वह व्यक्ति उस समय क्षुब्ध हो उठेगा, तुम में दोष देखना और निंदा करना प्रारंभ कर देगा। एक समय जो तुम्हारा अनुगत था वही तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। ठाकुर जी एकदम क्लियर यहाँ पर दिशा निर्देश दिए हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ, उसका विकास अगर नहीं हुआ, तो फिर व्यक्ति वो तुमसे रुष्ट हो जाएगा, तुम पर चिढ़ जाएगा और तुम्हारी ही निंदा करना चालू कर देगा और तुम्हारा शत्रु भी बन जाएगा। इसलिए सावधान होकर के चलना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी बोल रहे कि तुम किसी व्यक्ति को इष्टाधिगम मतलब इष्टानुगामी मतलब इष्ट को उसको परिचालित करना है, इष्ट की तरफ उसको परिचालित करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है। ये बोल करके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। जय गुरु। आज विषय वस्तु मनीष दा बहुत व्यापक रूप से इसको आलोचना रखें, बहुत सारा पॉइंट के ऊपर। ये जैसे मनीष दा अनुरोध कर रहे थे कि जब पढ़ा जाता है तो तब हम लोग जो PDF है, नहीं तो ये जो हिंदी बुक है ये दादर मंदिर में अवेलेबल है। अभी कमिंग उत्सव 31 दिसंबर में बहुत सारा गुरु भाई देवघर जाएंगे, तो देवघर से एक सपोज कोई उड़ीसा का बुक्स चाहता है तो 800 रुपया में पूरा सेट मिलता है। हिंदी का भी वही लगभग 600-700 रुपया में एक सेट मिलता है। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वहाँ पर CG ठाकुर जी का भावधारा का जो आइडियोलॉजी बुक्स है, वो बुक्स किसी के हाथ से मंगा सकते हैं, नहीं तो खुद जा रहे हैं तो खुद खरीद सकते हैं। तो ये रहेगा। तो आपको जो पढ़ा जाता है तो इसको डायरेक्टली देखने से, पढ़ने से तो मनुष्य हमारा ऊपर प्रभाव डालेगा 100%। नहीं तो हम साधारण भाव से उसको आज पढ़े भूल जाएंगे। तो ये मनीष दा का जो फर्स्ट वाला बातें था, मैं इसको रिपीट कर रहा था। ये बातें अनेक हम लोग सुन रहे हैं, सत्संग में जाते हैं और बहुत सारा मंदिर का उत्सव जाते हैं, एनुअल उत्सव में जाते हैं सत्संग का, तो वहाँ पर बहुत सारा चीज सुनते हैं। बट ऐसा कोई बातें हैं जो बातें को हम लोग लाइफ टाइम के लिए वहाँ पर सीखे और आके इसको काम में लगा दिए, वो नहीं हो पाता है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो श्री ठाकुर जी डिफाइन किए, मनुष्य का श्रद्धा, मनुष्य के प्रति प्रेम, और ये जो बातें रखें वो इम्पोर्टेंट है। मैं उसके व्यक्ति को कितना परिमाण में प्रेम व सेवा कर पाया, जिसके फलस्वरूप वो मेरे प्रति श्रद्धावान हुआ। और ठाकुर जी वहाँ पर रुके नहीं। जब तुम्हारे प्रति कोई श्रद्धावान होता है, तुम्हारे प्रति आकर्षित होता है, तुम्हारा सेवा, तुम्हारा बातें, तुम्हारा चाली चलन, तुम्हारा उसके प्रति कुछ करना, तो तुम वहाँ पर रुक जाना मत। तो उसको श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं कि तुम उसी समय तुम इष्ट के प्रति उसको आकर्षित करने के लिए प्रयास करना। उसका जो उष्ट है, सोर्स है, केंद्र है, उसके प्रति आकर्षित करने के लिए प्रयास करना।
तो श्री श्री ठाकुर जी ये बातें क्यों बोल रहे हैं ना, कुछ लोग क्षत्रिय लोग जो आए थे आश्रम में थे, उनको कुछ असुविधा सुविधा हुआ, वो चले गए, जिसके कारण क्या होता है, वह एक सत्संग कम्युनिटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। जब एक रो में 7 घर है और एक घर में 2-2 लोग 14 लोग रहते हैं, उसमें सुबह उठ के देखते हैं तो 14 लोग से 4 लोग चले गए, जो 10 लोग के ऊपर एक प्रभाव पड़ता है। ये आश्रम रहना योग्य नहीं है, हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, ये भाव उत्पन्न होता है। तो श्री श्री ठाकुर व्यथित है। 1942 और 2-3 साल के बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है, उससे पहले दुर्भिक्ष भी आया था, नौंक दुर्भिक्ष। इसके बाद जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ है, और ये उस टाइम में खाद्य अभाव बहुत परिमाण में था। और श्री जी ठाकुर यहाँ पर जो बातें रखे हैं, ये बातें को मनीषदा तो पढ़ के आलोचना की है, मैं फिर भी थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जी, किंतु मेरी बातें कोई तुम लोग ना माथे पे नहीं लिया। तो अभी भी मैं भी समझता हूँ, व्यक्तिगत रूप में खुद को एनालिसिस करता हूँ, तो मैं श्री श्री ठाकुर जी का दीक्षा लिया हूँ, तो श्री श्री ठाकुर जी का सारे बातें को माथा पे लेके चलता हूँ क्या? नहीं चल पाता हूँ। मैं जितना उनका निकटतर होता हूँ, उतना उनका बातें को स्मरण कर पाता हूँ और उनका बातें को मेरा व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन में इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास करता हूँ। श्री श्री ठाकुर जी बातें, वो जो बातें हैं, उनको सबसे बड़ा है उनका बातें जानना। देन आपको याद रखोगे, स्मरण में आएगा, और जो समय में जो चीज़ आएगा कभी भी नहीं, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो ये जो बातें श्री श्री ठाकुर यहाँ पर रखे हैं, जे क्षोभ भर माने दुख भरा कंठ में बोल रहे हैं, यदि दल से 2-4 व्यक्ति निकल जाए तो सबका मन टूट जाता है। पहले में ही उन्हें उस प्रकार तैयार करके लाना चाहिए था कि सौकड़ कष्ट में भी उस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता है। उसको परिस्थितियाँ के बारे में बताना चाहिए था, वहाँ पर क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम है। जहाँ ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे यहाँ का जो मिट्टी है, यहाँ का जो मनुष्य के प्रति निष्ठा कैसे रहना चाहिए, और यहाँ का जो तकलीफ क्या है, वो दिक्कत क्या है, वो उनको बता के लाना चाहिए। अभी किसी के साथ शादी किसी का हो रहा है, सब कुछ फिक्स हो चुका है, विवाह होगा, सब लोग तैयारी में जुड़े हुए हैं। वो जो विवाह का जो मूल केंद्र है, जे एक नारी पुरुष से के प्रति आकर्षित होगा और एक पुरुष इष्ट व पुरुषोत्तम के प्रति आकर्षित होगा। ये कनेक्शन जहाँ पर नहीं है, वहाँ पर कुछ भी मतलब नहीं है विवाह का। तो ये जब एक डिस्कशन में हो रहा था, मेरा पत्नी किसी को एडवाइस किया, जे तुम जब भी ये चीज़ होता है, सब कुछ फिक्स हो जाता है, बट उनको आप कैसे टेस्ट करोगे, जे वो पुरुष के प्रति केंद्रित होके चलेगा कि नारी, वो जो कन्या का पक्ष है, वो कैसे जानेगा जे इसका जीवन में आदर्श है। ये बातें को टेस्ट करना चाहिए। वो बिना टेस्ट करके हम लोग जब विवाह विधि करते हैं, तो बहुत सारा चीज में भी अघटन आ जाता है। सिंपल सा चीज है, किसी को खाद्य प्राणी के प्रति, जे तुम जो श्रेष्ठ के प्रति आकर्षित होते हो, तुम जैसे खाद्य पे ग्रहण करते हो, उनका कोई आभास दो, जो आभास में उनको पता चलेगा जे लाइफ लॉन्ग उसको हो सकता है नॉनवेज खा के नहीं रह सकता है वो, तो उसको आभास देना है जो इष्ट के प्रति केंद्रित तो ये है, तो आगे जाके आपको हो सकता है ये खाद्य प्रणाली में आपको चेंज आना पड़ेगा। तो उतना बातों में जो सब कुछ तैयारी करके बैठे थे, वो बिगड़ गए, क्योंकि उनको पता चला लाइफ लॉन्ग मुझे एक खाद्य प्रणाली मेरा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई आकर्षण नहीं है। तो एक जस्ट खाद्य प्रणाली को छोड़ के जो मेरा जीवन का जो केंद्र है, मेरा जो जिसको मैं वर्ण करने जा रहा हूँ, उनका एक छोटा सा इच्छा को
मैं सुनते ही रिजेक्ट कर देता हूँ, तो वहां पर विवाह करना जरूरी नहीं है। तो श्री जी ठाकुर जी यहाँ पर वही बातें रखें, जो तुम आने से पहले आश्रम का परिस्थिति क्यों नहीं बताए, जिसको तिसको लाके यहाँ पर रखें, और 2-4 दिन में वो कष्ट आया, उसको डिमांड, वो एक बैंगन में देखा हूँ, जब भुवनेश्वर मंदिर में रहता था, तो भुवनेश्वर मंदिर में एक दिन हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह किए और काम धंधा हुआ, जब लंच आवर में गए वो थोड़ा लेट हुआ, एक बैंगन को फ्राई करके कोई खा लिया, तो उसके ऊपर जेलस होके वो एक कोई मंतव्य कर दिया, वो वहां जगह छोड़ के चला गया, मतलब छोड़ के मतलब आश्रम छोड़ के चला गया। तो मैं कुछ दिन आश्रम में रहता था, तो बातें ये है, एक छोटा छोटा चीज जो है, वो छोटा छोटा चीज को भी वो एक जगह में उसका ईश्वर के प्रति आकर्षण, उसके आगे ये बहुत निर्णय है, वो ईश्वर को छोड़ के भी चला जा सकता है। वही बात है जो आप देखते हो बच्चे के क्षेत्र में भी वही होता है, वो पिता माता को भी छोड़ के चला जाता है, कभी पत्नी स्वामी को छोड़ के चला जाता है, कभी स्वामी पत्नी को छोड़ के चला जाता है, ये होता है। इसके बीच में श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जो इसका मूल कारण है प्रेम। वो प्रेम का आकर्षण बहुत कम हुआ है, वो जो प्रेम का उसके प्रति आकर्षित है वो कम हुआ है, जिसके पति में छोटा सा बाधा आने से भी उसको वो छोड़ देता है, उसको कोई कष्ट अनुभव नहीं होता है। तो इसीलिए श्री ठाकुर जी दूसरा रास्ता दिए जी है, इतना प्रेम करो, इतना सेवा करो, इतना बातें अच्छे से करो उनके साथ, जैसे तुमको छोड़ के उसको वो रह नहीं पाएगा, वो कष्ट अनुभव करेगा। तो ये श्री ठाकुर जी यहाँ पर बातें रखें, जो कर्मी को जो संग्रह करोगे, कि सेवक जो संग्रह करोगे, कि आश्रम में नियत कर्मी को जो भी संग्रह करना है, तो तब श्री ठाकुर जी बोल रहे क्या क्या देखना चाहिए। जे अहंकार अभिमान में चोट लगेगी, सुख स्वच्छंद में व्याघात पहुंचेगी, बच्चे को लेकर खूब प्यास की ज्वाला को सहना पड़ेगा, चारों ओर से पीसना पड़ेगा, घर के लोगों के अनुयोग अभियोग रहेगा भी, फिर भी अचल अटल रहना पड़ेगा। ये है श्री ठाकुर जी का। कभी भी आश्रम कर्मी होता है, मैं देखता हूँ बीच में पूजनीय सिपाहीदा एक व्यक्ति का जो लोक संग्रह के बारे में बोल रहे थे, तब वो भी 1-2 पॉइंट रखे थे, उसमें रखे थे जे उसका घर पे रोजगार क्षम अच्छा होने से 2-4 भाई है, एक भाई आके यहाँ पर सेवा दिया, तो उसका भी टेंशन कम रहेगा। अभी कुछ दिन पहले मैं एक रामकृष्ण मठ का फोरम में ज्वाइन कर रहा था, तो वहाँ पर जब उनका भक्त के साथ मिलना बात कर रहा था, तो उनका जो सन्यासी चयन का प्रक्रिया है उसमें ये एक व्यक्ति था, वो जो पॉइंट था, जो वो अकेला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वो 3-4 भाई होना चाहिए उसका, क्योंकि उसका जो आने के बाद उनका घर के ऊपर जो दबाव है ये कलयुग में वो सहन नहीं कर पाएगा। तुम अकेला बेटा हो के क्या हुआ, मम्मी पापा को कौन ये करेगा। तो वो एक पॉइंट अभी वो लोग डाल दिए जो विवेकानंद के टाइम में नहीं था, बट अभी रामकृष्ण मठ का जो पॉइंट है उसमें सन्यासी होने का इसमें एक रीजन पॉइंट है, तो तुम घर का अकेला सदस्य नहीं हो सकते हो। तो ये कहने का कारण है जो उसको अनुयोग अभियोग घर से ज़्यादा है, परेशान होके आज ये हुआ है, फिर वो आश्रम छोड़ के 3 दिन घर जा रहा है, फिर आश्रम का जो काम दायित्व उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था उसमें व्याघात आ रहा है, करेगा कौन, करने वाला तो कम व्यक्ति है। तो इसी से ठाकुर जी यहाँ पर बोले हैं जी ये पॉइंट सबको कर्मी लोग को देखना चाहिए। कर्मी लोग को है कि जो भी व्यक्ति आश्रम के तरफ किसी को लेके आ रहा है, अभी हम लोग विजिट करते हैं, कभी भी आश्रम दर्शन प्रणाम करने के लिए श्री ठाकुर जी के पास जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत बाधा विपत्ति भी आता है, घर नहीं मिलता है, कभी प्रसाद बनने में टाइम लगता है, कभी वॉशरूम में 10 लोग जा रहे हैं तो लाइन पे खड़े हुए हैं, तो आश्रम में तो सीमित घर है, सीमित परिवेश है, वाटर सप्लाई भी कभी पानी खत्म हो जाता है, होना भी स्वाभाविक है। लाखों तादाद में लोग जब जाएंगे इतना छोटा परिवेश में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। अभी जिसको नया टाइम किसी को, जैसे लास्ट टाइम राम भाई को साथ में मैं लेके गया था, ये भी ज्वाइन किए हैं, तो उनको ट्रेन में जाते जाते बता देना है
जो वहाँ पर मुंबई में अभी गर्मी है, वहाँ पर प्रचंड मात्रा में ये ठंडा है, तो हो सकता है 10 डिग्री भी हो सकता है कि 12-15 डिग्री है, तो आप एक ब्लैंकेट लेके जाओ। ऐसा नहीं जो वहाँ पर जाके पहुँचे और उसमें कोई प्रस्तुति नहीं है और वो विक्षोभ हो गए किसके ऊपर, श्री ठाकुर जी के ऊपर, आचार्य देव के ऊपर। कोई व्यवस्था नहीं, इतना सारा ठंडा में इतना सारा लोग आए, कुछ नहीं हो रहा है, तो वो जो आकर्षित है बदल में, वो वहाँ पर विकर्षण होके आ गया। आश्रम गया था ईश्वरमुखी होने के लिए और ईश्वर प्रेम करने के लिए, ईश्वर साक्षात करने के लिए। वो जाकर में दर्शन जगह में वो कुछ दोष दृष्टि लेके फिर आ गया। तो उसका हमारा कर्तव्य है, हम आश्रम किसी को लेके जा रहे हैं परमानेंटली रखने के लिए कि दर्शन करने के लिए, वहाँ पर सुख सुविधा का व्यवस्था कैसा है उसको अपडेट करें, वो सो दैट वो मेंटली प्रिपेयर रहे। जे हमारा जब प्रसाद सेवन होगा तो उसमें लाखों में लाइन हो सकता है आपको 1 घंटा खड़ा होना पड़े, तो आप धैर्य के साथ पिता के प्रति प्रेम करते हैं, तो धैर्य के साथ वो धैर्य रख के जब खाएँगे तो आपका मंगल होगा और बाकी का भी है। तो उसको प्रस्तुति नहीं दिखाएँगे, वो नहीं बताएँगे, तब वो जाके वो मेरा जैसे एक भद्र व्यक्ति मुझे बोले, "जी दादा मैं तो एक लेके गया और उसको मैं कहीं पे छोड़ दिया, वो 1-2 जगह में दोष दृष्टि देख के वो दीक्षा के श्री जी ठाकुर जी को छोड़ दिया। वो जाके रॉयल का गाड़ी का गूगल में सर्च करके डाल रहा है और उसका वैल्यू कितना है। श्री जी ठाकुर जी वो गाड़ी में चढ़ते थे, इतना तो दुर्भिक्ष था, वो क्या हो रहा था। तो हँस-हँस के बोला तुम क्यों उसको अकेला छोड़ दिए? तुम किसी को लेके जा रहे हो तो इंट्रोड्यूस करना है, इसके पीछे क्या हुआ, इसका रीज़न क्या है? और तुम उसको बताया नहीं और उसका दिमाग में जो आया उसको दूरीकरण कौन करेगा? और नहीं करेगा तो दुष्ट हो जाएगा। तो श्री ठाकुर जी के घर पे किसी को लेके जा रहे हैं, तो उसको साथ में रखने का। अकेला जो नया जा रहे हैं उनको बताने का, इसमें इतना दिक्कत यह है, जितना भी कष्ट भोगना है, क प्रॉब्लम है, आश्रम में जाने से क्या-क्या दिक्कतें आ सकता है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं तुम उनको पहले बता के रखो, फिर वो यहाँ पर रहेगा, नहीं रहेगा, वो खुद डिसाइड करेगा। और ये सब कुछ जानने के बाद जैसे छोटा-सा चीज़ ही वो कन्या को बताने से, ये हो सकता है तुमको ज़िंदगी भर ये मछली-मांस नहीं खाना पड़ सकता है। ये एक शब्द में वो विवाह टूट गया। तो ये जो बातें हम लोग आश्रम का बातें बोलेंगे, हो सकता है तुमको 2 दिन, 1 दिन खाना नहीं पड़े। मैं देखा हूँ भुवनेश्वर जो मंदिर में, उनको जो अभी भी इतना लिमिटेड पैसा में दिया जाता है, जिसमें चलना मुश्किल होता है। मैं बाद में एनालिसिस करके देखा, ये आश्रम है और आश्रम में इतना परिस्थिति में रहने से वो रह पाएगा। कल आश्रम का परिस्थिति खराब हुआ तो? हो सकता है जो 3 टाइम्स खाना मिल रहा है, 2 टाइम्स ही खाना मिले। मैं वो भद्र व्यक्ति से मिला था जो रामकृष्ण ठाकुर, वो बोले मैं 28 दिन तक हमारा क्राइसिस आया। हम एक-एक दिन खा के डिनर नहीं खाते थे, लंच खा के रहे हैं। तो मैं आश्चर्य हुआ, जी क्या मैं ये चीज़ कर पाऊँगा आश्रम में? 28 दिन तक एक एक वाला खाना खा के, और उसका एज भी ज़्यादा नहीं है, इसका एज 34 है और वो 34 एज से एक सैक्रिफाइस किया है, बता रहा था। क्राइसिस का बता रहा था कि ज़्यादा लोग आए और पैसा नहीं है। तो श्री ठाकुर ये बोल रहे हैं, जी तुम लोग जिसको लेके आ रहे हो, तो उनके साथ ये ऐसे बातें करो, प्रेम के द्वारा उसको ये करो, जैसे उसके मानसिक स्तर में वो प्रस्तुत होके आए, मैं किसी कारण की वजह से कुछ भी हो जाए, मैं आश्रम को छोड़ूँगा नहीं। एक नारायण भाई है, जिनका ब्लड क्रिएशन नहीं होता है और डिजीज है। वो जितना ब्लड चाहिए बॉडी को, उसका 20% भी ब्लड उनका सप्लाई नहीं होता है बॉडी में। स्किन आप ऐसे उठाओगे तो पता चलेगा ये क्या है। मैं देखते आ रहा हूँ, 20 साल हो गया, वो आश्रम में है, सत्संग आश्रम में है। और उनका खाना जब देखोगे, उनको 1 घंटा आधा घंटा लगता है खाने में, क्योंकि उसको रुचि नहीं होता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं है बॉडी में, कोई रुचि नहीं है खाने का। एक ही दिन भी कभी भी इतना दुख दुर्दशा कष्ट में जो खाना एक-एक टाइम में खाना उनको मिला नहीं,
और जो भी मिला इतना अरुचिकर था, क्योंकि आश्रम है, और वो कभी भी छोड़े नहीं। आज से 20 साल हो गया, और वही जो श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जो ठाकुर जी का सेवा करता है, जो तुम बाहर रहते हो, तो उनके लिए तुम्हारा तो करना कुछ जरूरी है। आश्रम उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तुम उनको कुछ वस्त्र दिए, उनको कुछ पैसा दिए, कि उनका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, वो आश्रम में है, वो हो सकता है उसको 5-10 हजार तुम्हारा जो सामर्थ्य के अनुसार देने से उसका बच्चा का पढ़ाई होगा, तो वो क्यों आकर्षित होगा आश्रम में रहने के लिए? अभी वो स्ट्रगल कर रहा है, उसका तुम्हारा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, और आश्रम का जो बेटा बेटी वो कैसे पढ़ेंगे? कभी हम उसके बारे में सोचे हैं? मुझे एक बार अभयदा बोलते थे, किसी की जिम्मेदारी तुम शशिकांत लो, भुवनेश्वर मंदिर में इसका जिम्मेदारी में लिया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, तुम्हारा जो भी सामर्थ्य है उसको नित्य दिन देना। जब भी देखोगे 200-300 रुपया देने से उसका कुछ साबुन हो जाएगा, तेल हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा। जब तक वो तुम माइंड में नहीं रखोगे, तुम उसको आकर्षित तो नहीं करोगे ईश्वर के प्रति, कैसे आकर्षित होगा? उसको प्रेरणा मिलेगा जब उसका भार कोई उठा रहा है। नहीं उठाएगा तो कुछ दिन पहले मनोज दा का कॉल आया था, देवघर जो पलावा सत्संग में आए थे। मेरे आपका कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं, जब ईश्वर का भार आप लिए हो तो आपका भार ईश्वर लेंगे। ईश्वर मतलब यही नारायण लेंगे। आपको हो सकता है वो विश्वास है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट मेरा जो विश्वास है, जो ईश्वर का भार लिए हैं उसका भार और दूसरा लोग लेते हैं। तब जब वो हम लोग प्रस्तुत नहीं करेंगे, ये तो बातें तो उनको बोल दिया, उनको अच्छा लगता होगा। वही श्री ठाकुर बोल रहे, अच्छा बातें बोल के किसी को तुम मुग्ध नहीं कर सकते हो। उसके प्रति सहानुभूति दिखाओ, उसके प्रति कुछ करो, उसके कुछ कुछ दो, और उसका जो करणीय है, जब तक वो किया नहीं, तुम किसी 5 लोग को उसके बारे में बताया नहीं, उसका जरूरत के बारे में, उसका प्रॉब्लम के बारे में, उसको कुछ साहाय्य नहीं किए, तो वो आपका बात क्यों सुनेगा? और जब वो करने के बाद तुम्हारे प्रति वो आकर्षित होता है, और तुम उसी समय में उसको इष्ट के प्रति उसका जो भाव को ट्रांसफर कर दो, नहीं तो तुम्हारे प्रति वो इम्बाइब होगा ना, तुम्हारा दोष दृष्टि को प्रति भी आकर्षित होगा, और तुम जैसे करते हो और वो उसे करने लगेगा, और उसका भागीदारी तुम ही होगे। तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं, तुम्हारे प्रति आकर्षित किसी को मत कराओ, तुम्हारे प्रति आकर्षित कोई होता है तुम उसको ईश्वर के प्रति आकर्षित कराओ। एक बढ़िया सा घटना है, प्रार्थना का समय हो रहा है, कल का घटना है, मुझे याद आ रहा है बताने के लिए, बट समय के पाबंदी को देखे मैं बता नहीं पा रहा हूँ। एक छोटा सा स्टोरी बोलूँगा, और उसमें ये रिलेटेड है, तो हो सकता है मैं कल ये बातें रखूँगा जरूर। तो आज का बातें को यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। जय